अस्सलाम वालेकुम। रजा वुडवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपका अकील रजा सैफी और मैं आज फिर आया हूँ रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर। तो आज मैं वुडन का काम नहीं दिखाऊंगा आपको। आज जो दिखाने वाला हूँ मैं स्टील एसएस का काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि हमारे भाई जो काम कर रहे हैं यहाँ, जिसका नाम शाहनवाज, तो अभी हम उनसे कुछ बातें पूछेंगे और कुछ सवाल हम लोग उनसे करेंगे। जो आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग स्टील का काम करते हैं तो कुछ लोग होते हैं हेरा फेरी करते हैं। जो हमारा भाई है, मैं आपको उससे बात कराऊंगा, वो सारी बातें आपको बताएगा किस तरीके से कैसे हमें स्टील का काम कराना चाहिए। दूसरा, मैं बात कराने से पहले भैया आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम अब शाहनवाज को बुलाने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज भाई, एक बार मेरे पास तो शाहनवाज भाई आपका क्या नाम? शाहनवाज नाम है। तो आप कहाँ से रहने वाले? बरेली से रहने वाला हूँ और यहाँ पे रोहिणी में काम करता हूँ। तो ये जो शाहनवाज भाई हैं हमारे जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, जिसमें कि रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर इनका परमानेंटली काम चलता है। तो ये इनका अपना काम है, जिसमें कि इनके नीचे कम से कम 30-40 लड़के काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कराते हैं, पूरी काम की क्वालिटी देते हैं। और आपने देखा होगा कि स्टील जो ऐसे, मैं मेरा मौजू यही है कि मैं वीडियो जो आज शूट कर रहा हूँ कि इसमें मैं क्वालिटी बताऊं आपको कि किस तरीके से स्टील के अंदर हेरा फेरी हो जाती है। तो मैं शाहनवाज भाई, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि तो जो स्टील में कितनी क्वालिटी आती है? 2 क्वालिटी आती है स्टील में, 202 और 3-4 की 2 क्वालिटी आती है इसमें जी। बाकी गेज का फर्क होता है, हल्का भारी 18 गेज, 16 गेज, 14 गेज। जैसा आप भारी लगवाना चाहो तो 14 गेज का आता है, अगर हल्का लगवाना चाहो तो 18 गेज, 20 गेज, जैसा आपको। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो बता रहे हैं इसमें 2 क्वालिटी आती है, 202 और 304, यही है ना? बेटर 304 होती है और लो क्वालिटी होती है 202। तो इनका कहने का मतलब जो बेटर 304 ही होती है, इसमें के गेज में भी फर्क होता है, दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर किसी को एसएस का काम कराना है तो कितने में कराना चाहिए? 304 में। 304 में तो क्वालिटी। तो इनका कहने का मतलब है 304 में काम कराना चाहिए। तो अभी हमें काम की क्वालिटी भी हम अभी इनकी वीडियो में दिखाएंगे और दूसरा हम माल भी दिखाएंगे किस तरीके का माल लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाई से ही काम कराएं आप, ठीक है, पर आप कहीं भी एसएस का काम कराएं तो पूरी ही मतलब सारी चीजों की नॉलेज लेके जब भी किसी को आगे ठेका दें और जब भी उसको बोले। अगर मुझे मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मुझे 92 इंच बाई 36 इंच का गेट बनवाना हो तो मैं कितने मतलब उसकी पोस्ट क्या पड़ जाती है? लगभग 24,000-25,000। जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर मुझे 33 इंची बाई 92 इंची का अगर मुझे गेट अगर बनवाना हो तो उसमें 24 से 25,000 रुपए की बढ़िया गेट जो बता रहे हैं 24 से 25,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। बनाने के लिए लोग मतलब आपको 18,000 में भी बना देंगे और 19,000 रुपए में बना देंगे और 17,000 रुपए में बना देंगे। पर उनका कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर आपको हेरा फेरी करके देंगे। अगर मुझे सीएनसी का डिजाइन डलवाना हो, सीएनसी जो आजकल चल रही है जी, तो उसमें मैं कितने में मतलब आप उसका भी यही रेट रहेगा या हटके रहेगा? नहीं, उसका मतलब चार्ज अलग हो जाता है सीएनसी कटिंग का। तो ये इनका कहने का मतलब है जो सीएनसी कटिंग है ना, उसका चार्ज अलग हो जाता है। तो अगर मुझे सीएनसी का गेट अगर बनवाना हो और 304 में बनवाना हो तो मैं कितने में बनवाऊं? लगभग इसका अगर हल्का गेट है लगभग 50 किलो या 60 किलो के आसपास, फिर उसका क्या बोलते हैं 2,000 या 3,000 सीएनसी कटिंग ऊपर जाते हैं, बाकी वही रहता है 26 से 27,000 का पड़ जाता है। तो इनका कहने का मतलब है आप किसी से भी अगर गेट बनवाएं सीएनसी के डिजाइन 304 में तो आप 26 या 27,000 से ऊपर का गेट 92 बाई 33 इंची का जो गेट होगा आप इससे ज्यादा किसी को ठेका लमसम में ना दे। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो अभी आप अगर आप ब्लास्टर लगाते हैं तो अगर मैंने अभी रेलिंग चढ़वाई है, ठीक है जी, अगर मैं अगर रेलिंग चढ़वा रहा हूँ तो अगर मुझे ब्लास्टर अगर जाम कराना है तो मैं किस चीज से जाम कराऊं? सबसे बढ़िया तो एरोलाइट से जाम कराना चाहिए जी। जो एरोलाइट होती है मजबूत तरीके से पकड़ लेती है पत्थर को और स्टील को जी। बढ़िया तरीके से पकड़ लेती है, इसमें मजबूती बहुत आती है और बिल्कुल हिलना बंद हो जाता है इसका। हमेशा मतलब लाइफ टाइम जब तक स्टील रहती है जब तक पकड़ रहती है उसको। तो ये अभी बता रहे हैं कि अगर हमने कहीं रेलिंग चढ़वानी है तो हमने अगर ब्लास्टर अपना जाम कराना है तो वो हम लोग है ना उसको एरोलाइट से ही जाम कराएं, जिससे कि हम ग्राइंडर से उसका होल कटता है फर्श के अंदर। मैं अभी अपने इसी वीडियो में भाई साहब ये काम करेंगे और मैं आपको इसी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। तो हमने एरोलाइट से ही जाम कराया। तो दूसरी अगर मैं एक आपसे ये पूछता हूँ कि
कि कोई भी हम एसएस का गेट अगर हम बनवाते हैं तो उस एसएस के गेट में जंग किस वजह से आ जाता है? जंग में एक तो खारा पानी पड़ने से जंग आ जाता है, और क्या बोलते हैं धूल मिट्टी लगने से वगैरह वगैरह गंदा हो जाता है, इस वजह से जंग लगना शुरू हो जाता है। साफ सफाई नहीं होती उसकी, इस वजह से गंद लगना उसको शुरू हो जाता है, जंग लग सकती है। तो कुछ लोगों से मैंने कुछ लोगों से अगर सुना है, उनके मुंह उनकी जुबानी मैंने सुनी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि माल हल्का लगाने से भी जंग आ जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माल कैसा भी हो और उसकी साफ सफाई होती रहे, वो हमेशा ऐसे चमकता रहेगा। तो हमारा भाई का कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसकी पूरी तरीके से केयर करेंगे, आप बहुत बढ़िया तरीके से साफ सफाई करेंगे और अच्छे तरीके से उसको रखेंगे, किसी चीज पे भी मैं ले लूँ, अगर मैं सेट नहीं दूंगा तो मेरी सेट फट जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका ये कारण है कि आप साफ सफाई करें, खारे पानी से ऐसे उसको बचाएं और आगे आप उसकी पूरी लाइफ पूरे मजे लें उसके। तो अभी ये थे हमारे शाहनवाज भाई, अभी हम इनकी वीडियो में आगे दिखाएंगे, ये हमें काम करके दिखाएंगे। ये जो हम जिस साइड पे आए, हमें एसएस का हमारा जीना चढ़ा रहे हैं, जिसमें कि छोटी सी साइड है, उसमें दिखाएंगे हम कितने परफेक्ट तरीके से जीना चढ़ा रहे हैं। तो शाहनवाज भाई, आप जो जीना चढ़ा रहे हैं, ये 4 मंजिल जीना कितने टाइम में चढ़ा देते हैं? लगभग 1 दिन में चढ़ा देते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि 1 दिन के अंदर मैं 4 मंजिल का जीना चढ़ा देता हूँ, प्लस पॉलिश उस दिन नहीं हो पाती, दूसरे दिन होती है जी। नहीं, पॉलिश भी उसी दिन हो जाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि पॉलिश भी मैं उसी दिन ही कर देता हूँ, ठीक है। पर मैं इनके काम की मैं गारंटी देता हूँ कि प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। आप कहीं भी आपको इनसे काम कराना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका इनका नंबर डाल दूंगा, और आपको थंबनेल पे भी मैं नंबर डाल दूंगा, तो दोनों आपको मेरे चैनल पे आपको इनके नंबर मिल जाएंगे। तो इनका नाम शाहनवाज भाई है। तो आप अभी हम इनका काम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भैया, मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ, तो अब हम काम दिखाने की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। स्टार्ट। तो अभी हम दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, जो हम अपने शाहनवाज भाई की रेलिंग लगाते हुए हम लोग दिखाएंगे। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। ये हमारा पहला प्लास्टर है जो हमारे शाहनवाज भाई ने ये लगा रखा है। ये पहला प्लास्टर है, जिसमें आप देखें टाँके का तरीका देखें, किस तरीके से टाँका लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। और फिनिशिंग देखें कटिंग की। अभी जो हमने कलम मिला रखी है, ये जो कलम है ना हमारी बगैर पॉलिश की कलम मिली हुई है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहीं से गैप नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। ये क्वालिटी देखें आप काम की। काम तो हर बंदा करता है, काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम कहीं से भी कराएं, पर आप काम की क्वालिटी देखें। इस तरीके से जो कलम मिला रखी है, ऐसे आप तरीके से देखें ये क्या है। और दूसरी बात, अगर हमने कहीं अपना ब्लास्टर हमने कहीं खड़ा करना हो तो प्रॉपर तरीके से हमारा वाटर लेवल भी खड़ा होना चाहिए, सॉल के अंदर खड़ा होना चाहिए। मेन बात ये है, ठीक है। इसको प्रॉपर सॉल के अंदर खड़ा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पूरे टाँके लगे होने चाहिए। दूसरी की फिनिशिंग बहुत बढ़िया आनी चाहिए पॉलिश के अंदर। एसएस में क्या है कि पॉलिश के अंदर ही फिनिशिंग का काम दिख जाता है। जैसे कहीं दबक नहीं है, कहीं दबक नहीं दिख रही, कहीं हमारा स्क्रैच का निशान तो नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें ना हमने इसमें पॉलिश के अंदर दिखानी पड़ती है। तो ये सारी हम ये जो अभी ये देख रहे हैं, इस पैक के अंदर हमारी ऑलरेडी कंपनी से पॉलिश होके आई है। अगर तरीका यही है, जैसे ये कंपनी से पॉलिश हो गया, ये अगर हम पॉलिश चढ़ाएं इसके ऊपर, तो प्रॉपर तरीके से हमारी वैसी सेम पॉलिश होनी चाहिए जो कंपनी हमें करके देती है। कोशिश करें उससे बेटर हो, ठीक है। उससे 20 तो हो, 19 नहीं हो, ये तरीका है काम करने का। तो दूसरा मैं ये दिखाता हूँ। अभी ये हमारा जो हो गया, ये हमने ये देखें कि हमने 2 ब्लास्टर लगा रखे हैं 4 पेड़ी के अंदर, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, आगे देखेंगे हम लोग जो चढ़ रहे हैं ना, स्टार्ट। तो अब हम आगे, अब ये हम ना फर्स्ट फ्लोर के अंदर चढ़ रहे हैं। तो ये देखें अभी हमारा है ना, ये सारे हम अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से लगाने की, हमारे शाहनवाज भाई। तो ये जो है ना, हमारी ये गोलियां पड़ी हैं इस तरीके से, चौड़ी पे गोलियां हैं ये सारी, इस तरीके से इसके अंदर रॉड फंसेगी ऐसे। तो अभी हम हमारे शाहनवाज भाई करके दिखाएंगे। जैसे अब ये शाहनवाज भाई करके दिखाएंगे थोड़ा काम, ठीक है। तो शाहनवाज भाई ना कलम मिला रहे हैं, इसकी हमारा जो पैक है ना ऊपर वाला, कलम मिला रहे हैं। कलम मिलाने का तरीका दिखाएंगे, ये कितनी बेहतरीन तरीके से कलम मिला रहे हैं। तो हमारे शाहनवाज भाई स्टार्ट कर देंगे। अभी ये कितने आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ग्लिंटर पे कलम पे ग्लिंटर मार दिया है। प्रॉपर एक बार में कलम आ चुकी है। अभी दोबारा इसकी फिनिशिंग देंगे एक बार दोबारा। तो अभी दिखाया
ये तरीका है रेलिंग लगाने का। इसी तरीके से ये कह रहे थे कि मैं एक दिन के अंदर पूरी 4 मंजिल की रेलिंग में लगा देता हूँ, जिसमें कि मेरे हिसाब से करीबन 20-22 करीबन 24-25 वो ब्लास्टर होते हैं कम से कम। ठीक है, जैसे कि हम टांका लगा के दिखाएंगे। अगर शाहनवाज भाई अगर हमने टांका लगाना हो तो कितने उस पे हमने रखनी चाहिए, ये हमने मशीन का पावर कितने पे रखना चाहिए? लगभग 120 एम्पीयर। इनका कहने का मतलब है 120 एम्पीयर पे आप टांका लगाएं अगर आपकी बढ़िया गेज की का माल है तो। ठीक है, तो 120 एम्पीयर पे लगाएं। और अभी देखो लगा के दिखा रहे हैं हमारा टांका, ये देखो शाहनवाज भाई किस तरीके से लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा पास से दिखाएं क्योंकि बढ़िया फिनिशिंग आनी चाहिए। देखो इस तरीके से टांका लगा रहे। कभी भी अगर आप वेल्डिंग करें, कोई भी आपके घर पे वर्कर काम करता हो तो जहां वेल्डिंग हो वहां पास में ना आए, क्योंकि इसकी जो लाइट होती है बहुत मतलब जो काम करते हैं वर्कर उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकी आप जो अगर फैमिली के अंदर हैं तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं रहें, इसकी लाइट जो लग जाती है आंखों को बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से जो लगा रहे हैं, ये तरीका देखा हमने शाहनवाज भाई का। दूसरा, अभी सारे ब्लास्टरों पे ये टाँके मारेंगे इस तरीके से। मैं और भी आगे इसी वीडियो में मैं बहुत बेहतरीन गेट के मैं डिजाइन दिखाऊंगा आपको। मैं शुरू में ही आपको इंट्रो पे मैं दिखाऊंगा कि एक बेहतरीन जो इन्होंने अभी हमें दिखाए, मतलब बोला था कि 18,000, 27,000, 24,000 या 18,000 का जो भी गेट है, इनके सारे मैं इसी में दिखा दूंगा मतलब कितने बजट में ये गेट तैयार देते हैं बना के। तो मैं दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से सारी चीजें। अभी जो हमारे शाहनवाज भाई ने रेलिंग लगाई, तो शाहनवाज भाई आपने कितने आराम से ये रेलिंग लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नजर नहीं आई। तो इनका कहने का मतलब यह है कि मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं, माल अगर सही हो तो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। हर कारपेंटर बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मैं अभी आपको जो वीडियो दिखाई, आगे और भी इनकी बहुत अच्छी एसएस की वीडियो मैं दिखाऊंगा। दिखाने से पहले मैं आपसे भैया प्योर बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। धन्यवाद।